हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कहां से फॉर्म डालना आपके लिए थोड़ा सा सेफ हो सकता है। वैसे तो सीट ही बहुत कम दी गई है, तो इसी कम सीट में हम कुछ ऐसे बोर्ड को खोज निकालते हैं जो लोगों की जुबान पे थोड़ी कम है, वहां पे थोड़ी फॉर्म मतलब कि कम लोग उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। लेकिन जो सबसे टॉप 4 सीट वाली जो रेलवे भर्ती बोर्ड है वो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहला नंबर बिलासपुर है, इसके बाद देखिए मुंबई है, बेंगलोर है और सिकंदराबाद। बिलासपुर, मुंबई, बेंगलोर, सिकंदराबाद, ये 4 ऐसा बोर्ड है जहां पे अभी जितने भी बोर्ड का फॉर्म निकला है सब जगह पे टॉप 4 में है। तो टॉप 4 में फॉर्म डालना आपके लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, लेकिन अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। स्टूडेंट की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लाखों में है। और कहाँ लाखों में सीट मतलब स्टूडेंट की संख्या है और कहाँ 100, 200, 300, 400 सीट दिया गया है। तो इसमें क्या पता लगा सकते हैं आप, मतलब कि कोयले की खान में हीरे तो आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन इस कोयले की खान में आपको एक एएलपी का नौकरी किस तरह से मिलेगा, वो हीरा से भी मतलब वो कोहिनूर से भी ज़्यादा मतलब कि मुश्किल होगा उसको निकालना, लेकिन निकलेगा तो कोहिनूर से भी ज़्यादा महंगा होगा। आप लोग का सपना पूरा हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि इसमें देखिए कितनी जो टोटल सीट 5696 है। 5696 सीट को इतने सारे लोग फॉर्म को डालेंगे। और जहाँ पे मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ पे मिडिल सीट होती है वहाँ पे फॉर्म मतलब वहाँ पे स्टूडेंट का इंटरेस्ट थोड़ा सा मतलब कि आपके लिए सेफ हो सकता है। इंटरेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा जहाँ पे कम से कम सीट रहेगी। वहाँ पे होता है लोकल इफेक्ट, जैसे कि मान लीजिए मुजफ्फरपुर और पटना 38 सीट दिया हुआ कुल मिला करके। 38 सीट मुजफ्फरपुर, 38 सीट पटना। और जबकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो है बिहार से ही आते हैं और बिहार में ही वैकेंसी बहुत कम है। तो ये जो 38 सीट है, यहाँ पे जो फ्रेशर स्टूडेंट जो पहली बार नौकरी में आने वाले स्टूडेंट है वो तो फॉर्म नहीं डालेंगे। यहाँ पे आएगा लोकल इफेक्ट। वो क्या होगा कि जो स्टूडेंट बाहर कहीं सिकंदराबाद, बेंगलोर, मुंबई वहाँ पे लोको पायलट की जॉब कर रहे होंगे, रिसेंटली 2019 में आया होगा, उसका अगर एज बचा होगा और वो तैयारी होगी, उनकी अच्छी तैयारी होगी या फिर नहीं होगी, फिर भी वो लोग अपना घर आने के लिए, अपने घर के नज़दीक ड्यूटी पाने के लिए वो लोग मुजफ्फरपुर या फिर पटना बोर्ड फॉर्म डालेंगे ही डालेंगे। बिहार में यही चल रहा है कि कहीं भी बस जितना हो सके उतना नज़दीक आ जाओ। या फिर जो स्टूडेंट थोड़े से डरे सहमे होंगे, जो किसी जो ग्रुप डी के पोस्ट पे होंगे, वो बिहार के स्टूडेंट होंगे। आपको भी पता होगा बिहार, यूपी के ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो मतलब कि रेलवे नौकरी में आते हैं। तो उन लोगों के लिए जो नज़दीक होगा वो होगा भुवनेश्वर या फिर कोलकाता। तो वहाँ पे भी डाल सकते हैं फॉर्म। वहाँ पे भी लोकल इफेक्ट पड़ता है। कहाँ पे लोकल इफेक्ट नहीं पड़ता वो होता है साउथ में, क्योंकि साउथ के ज़्यादातर स्टूडेंट जो है मतलब उतना दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं कि फॉर्म को डाला जाए। और साथ में साउथ में जो है सीट भी ज़्यादा निकलती है। तो इस हिसाब से आपके पास भी इस तरह का चार्ट तो होगा ही। जहाँ पे देखिए 200 से 300 के बीच जो सीट है वहाँ पे फॉर्म डालना आपके लिए थोड़ा सा सेफ होगा। जैसे अहमदाबाद है, अजमेर है, इसके अलावा भोपाल है, भुवनेश्वर बोर्ड मेरा मतलब पसंदीदा बोर्ड है। भुवनेश्वर हो सकता है इस बार हम फॉर्म डालें तो भुवनेश्वर से डालें। मुजफ्फरपुर हम फॉर्म नहीं डालेंगे इस बार, हम मुजफ्फरपुर फॉर्म नहीं डालेंगे। 241 सीट आपका है प्रयागराज में। प्रयागराज तो भूल के ही मत डालिएगा। तो बस यही, जैसे कि अजमेर हो गया आपके लिए सेफ, मतलब भुवनेश्वर हो सकता है। इसके अलावा जम्मू नहीं, ये कोलकाता बोर्ड 254 सीट है कोलकाता। इसके अलावा रांची भी एक है, रांची में 153 सीट है, रांची भी मत डालिएगा। सिकंदराबाद तो इस तरह से सीट दी गई है। सिल्लीगुड़ी में आपका 67 सीट है, तो यहाँ पे मत डालिएगा। तो यही जो 2-3 बताएं हमारे अनुसार, भुवनेश्वर, इसके अलावा अजमेर, इसके अलावा कोलकाता, मालदा 161 सीट है। यहाँ सब पर लोकल इफेक्ट चलेगा। लोकल इफेक्ट का मतलब समझ गए ना कि जो स्टूडेंट पहले से नौकरी कर रहे हैं दूसरी जगह पे, वो लोग यहाँ पे फॉर्म डालेंगे। और जाहिर सी बात है उसकी तैयारी अच्छी है तभी तो वो नौकरी कर रहे हैं। बाद बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं। और हमारी तरफ से एक डायलॉग आप रट लीजिए, आपको चाहिए कितनी सीटें? 1 सीट चाहिए।
तो एक सीट में भी अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप वहाँ से निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो इसी माइंडसेट के साथ आप लोग तैयारी करिए और देखिए मज़ा आएगा। कंपटीशन बहुत टफ होगी और आप लोग अगर ITI वाले स्टूडेंट हैं, बीटेक वाले को पीछे कीजिएगा तब बहुत मज़ा आएगा। आप रेलवे वाले स्टूडेंट हैं, IAS की जो तैयारी करते हैं वो भी इस फॉर्म को डालेंगे, उसको पीछे कीजिए तो बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो इसी चैलेंज के साथ में आप लोग तैयारी कीजिए। तैयारी तो हम आपको लगातार करवा रहे हैं और तैयारी के लिए हमारा मास्टर नोट्स है, इस मास्टर नोट्स को पढ़ लीजिए पूरी तरह से, अच्छी तरह से। ये मास्टर नोट्स जो है बिल्कुल 0 लेवल स्टूडेंट को ध्यान में रख के बनाया गया है। अगर आप एक प्रो लेवल स्टूडेंट है, मतलब 5-6 साल से तैयारी कर रहे हैं और जितनी भी किताबें पूरी की पूरी किताब पढ़ चुके हैं, तो आप चाहे तो इसको एक बार लेकर के रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है। लेकिन ये किताब बिल्कुल 0 लेवल है, 0 लेवल स्टूडेंट के लिए है, जिसको बिल्कुल शुरू से तैयारी करनी है, उन लोगों के लिए है। इसमें देखिए कुछ इस तरह से कंटेंट आपको मिलेगा। ये नोट्स का मतलब ये मत सोचिए कि हाथ से लिखा हुआ है, ये कंप्यूटर से लिखा हुआ है, इसको हम खुद टाइप किए हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन किस तरह से है और आप किस तरह याद कीजिएगा। पहली बात देखिए आपके स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्या आती है पढ़ने में, उसको प्रॉब्लम ये आती है उसमें किताब में बहुत मतलब कि डिफ़िकल्ट रूप में रहता लिखा हुआ, मतलब लिटरेचर रूप में रहता लिखा हुआ, उसमें से कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना नहीं है। यानी एक क्वेश्चन के चलते में वो 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, उसका टाइम ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। इसलिए आपको अगर आप हमारे नोट्स को पढ़िएगा तो 2D पॉइंट पढ़िएगा। जितने भी आप अगर एक बार पूरा पढ़ लीजिए तो आपको 90% तक चीज़ें जो है कंप्लीट हो जाएगी। और इसको 1 2 3 4 नंबरिंग करके दिए हैं, आपको पता चल जाएगा कि एक चैप्टर में हमें कितनी चीज़ें पढ़नी है। जैसे कि यूनिट चैप्टर पहला फिजिक्स का है, इसमें टोटल आपको 128 क्वेश्चन पढ़ना है हमारी तरफ से, 128 क्वेश्चन। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण जो फीचर हमारे नोट्स का वो है अब तक के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, यानी अब तक के एग्जाम में इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन पूछे गए वो भी इसमें हम डाले हुए हैं। और इसके अलावा मतलब कि इसमें टोटल 22 चैप्टर आपको मिलेगा। पूरा फिजिक्स, कॉम्पिटिटिव फिजिक्स में ही 22 चैप्टर है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि 9th का है या 10th का है, किसका पढ़ना है। तो देखिए 9th 10th 11 12 ये सब जो पढ़ाई करनी, ये सब जो बुक्स हैं, ये सब बुक्स जो है वो क्या है, वो तो लिटरेचर का बुक है। आप जाते हैं 10th क्लास में तो आपको लिखना पड़ता है, 5 लाइन लिखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनाना होता है। लेकिन हमारे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होती है, वहाँ पे मतलब बहुविकल्पीय क्वेश्चन होता है, यानी कि 4 ऑप्शन वाली क्वेश्चन होती है। उसमें उसका कंपटीशन का मतलब क्वेश्चन का लेवल ही अलग होता है। तो इसलिए कंपटीशन के लिए दूसरा चीज़ें चलती है। ऐसा नहीं, ऐसा स्टूडेंट सोचता है कि 9th 10th का पढ़ के जाएंगे तो हो जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप कंपटीशन का अलग से पढ़िए, लेकिन बेस्ट रहता है 9th 10th का किताब ही रहता है, बेस्ट रहता है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट किताब रहेगी मास्टर नोट्स। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, ये आपको फुल कोर्स मिल जाएगी 2500 की। इस किताब को ख़रीदने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करिए या फिर आप हमारे इस एप्लीकेशन पे जा कर के भी खरीद सकते हैं किताब। और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन पे जितने भी हम आपको किताब जो दिखाए हैं, ये सब का आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, ताकि आपको कोई भी चीज़ समझने में कहीं पे कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो देख करके सीख सकते हैं। और आपको कहीं पे भी, आप अगर हमारे इस कोचिंग में पढ़ लिए, स्मार्ट वीडियो कोचिंग में, तो आप घर बैठे पूरी तैयारी कर पाइएगा। और गाइडेंस के लिए हम तो आपके पास हैं ही, हम आपको बताते रहते हैं। आप हमें इस नंबर पर कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं, और शाम के समय आपको कॉल बैक करके बात कर लेंगे। तो आप अगर बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस एप्लीकेशन में गए, आइए ज्वाइन कीजिए और आपको पूरी तैयारी हम आपको करवा देंगे एग्ज़ाम तक। थैंक यू सो मच। आपको फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में।